यहाँ पे एक बार वोटिंग करा के देख लें और यहाँ पे आप पूछ के देख लो कि मोदी से कितने लोग कुछ खुश हैं, आपको गिनती अभी पता चल जाएगी। मैंने उसे एक ही क्वेश्चन किया, मैं कहा जो डीएनए आप दिखाते हो कि खालिस्तानी आ गए और तत्व आ गए, कांग्रेस करवा रही है, चीन से फंडिंग आ रही है, मैं कहा उसकी एक रिपोर्ट आप विदेश से गृह मंत्रालय को भेज दो। अमित शाह से ज़्यादा सक्रिय आप हो तो हम आपके लिए आंदोलन कर लेते हैं, आपको बिठा देते हैं होम मिनिस्ट्री में। जो लोकतंत्र का एक स्तंभ था वो आज मीडिया बिक चुका है। नेशनल मीडिया हमारा सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 कर रहा है। अगर उसमें दम हो फेसबुक पे लाइव अपने पेज पे हो जाए और मेरे जैसे कि या किसी भी एक आदमी की आईडी से फेसबुक पे डिबेट करके देखे, फिर उसे पता चलेगा कि वो सच्चा है या कोई और सच्चा है। स्वयं सेवक संघ एक संस्था है जो मतलब मानवता के लिए काम करती थी। उनका कहना ये है, करती नहीं, अगर करती होती तो किसान आंदोलन में कहीं ना कुछ वो पोस्ट डालते, कहीं ना कहीं किसी आदमी को कुछ तो हेल्प देते। भाई साहब ऐसा है बात, किसान आंदोलन चल रहा है, जन जन का आंदोलन बन चुका है जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो भी जहाँ पे कोई मिलिटेंट मिला आपको कोई मिला जहाँ पे कोई बम लेके घूम रहा है, इतनी फोर्स लगी है कि आप छोड़ते जे लोग हमें। बात इस जगह पे आके ख़त्म हो जाती है भी आज का जो मीडिया, जो लोकतंत्र का एक स्तंभ था, वो आज मीडिया बिक चुका है। नेशनल मीडिया हमारा सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 कर रहा है। और हमारा क्या, हम कहाँ से आए हैं? वो जब बात करते हैं ना मोदी जी 125 करोड़ लोगों की, तो 125 करोड़ में किसान नहीं आता क्या? 130 करोड़ में किसान नहीं आता? वो बोलता है मैं 130 करोड़ को लोगों का नुमाइंदा हूँ। कहाँ है प्रधान? जहाँ पे हमारी माएँ टॉयलेट जाती हैं ना, जब रोड पे टॉयलेट, घर घर पे टॉयलेट बनाने की बात की ना, जहाँ पे रोड पे हमारी माँ जब स्नान करती है ना कपड़ा बांध के, जब हमारा बुजुर्ग जहाँ पे सुबह सुबह नहाता है ना ठंडी में, ठंडे पानी से। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर सारी मीडिया दिखाई दे रही है, दूसरे बॉर्डर्स पर नहीं है। तो क्या वजह है उसकी? वजह क्या है कि वहाँ पे विरोध हो रहा है इनका, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे कवरेज मिल रही है, जहाँ पे 4 लोग होंगे उनके साथ बात करने वाले, वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे बात हो रही है तो सिर्फ किसान आंदोलन की हो रही है। वहाँ पे कोई मिलिटेंट नहीं बैठे होंगे। यदि इतने दिन से मिलिटेंट बैठे हुए, खट्टर सरकार हमें वहाँ बैठने नहीं देती। ठीक है, किसी एक बंदे ने गलत नारा लगा दिया, उसी को आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चला रहे हो। अरे भाई आप भी खाना खाते हो यार। तो इसका मतलब ये यहाँ पर इनके फेवर का माहौल मिल रहा है। इनको फेवर का माहौल नहीं मिल रहा है, फेवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बन रहे हैं, बनाने दिया हमने थोड़ी देर पहले। अभी तो हम आ गए हैं विरोध में। जहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बाइट दी थी एक, अभी मैंने बाइट दी थी जी न्यूज़ पे, जी हिंदुस्तान पे, तो उन्होंने वो बाइट, मैंने जबकि गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये सफाई दी थी जो अमेंडमेंट के 3 कानून थे उसके बारे में मैंने कुछ टेक्निकल पॉइंट बताए थे, वो इन्होंने काट दिया। और दूसरा सुधीर का जो जी न्यूज़ है वो आए थे, वो लाइव चल रहा था, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अगर वो डीएनए इतने दिखाते हैं, सुधीर चौधरी बार बार किसानों को आतंकवादी बताते हैं, किसानों को सब कुछ बता रहे हैं, वो अगर उनमें इतनी कमी है, अगर उनमें इतना ही सिस्टम है कि वो गृह मंत्रालय से भी ज़्यादा उनके पास रिपोर्टें हैं, तो वो अपना चैनल छोड़ के गृह मंत्रालय में क्यों नहीं चले जाते? अगर कोई मिलिटेंट होगा, कोई तत्व गलत होंगे इसमें आंदोलन में, तो उसे गवर्नमेंट का सो थोड़ी रही है। गवर्नमेंट अपना जो सिस्टम है उससे पकड़े, उन्हें पकड़े, दिखाए जनता को पता। यहाँ ओनली किसान नहीं है, मैं ट्रांसपोर्टर ऑल इंडिया ड्राइवरों का प्रधान हूँ। हम बिल्कुल इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। पर ये बिल्कुल जौन सा अब ये गोदी मीडिया है, ये कुंडली बॉर्डर पे क्यों नहीं आ रहा? वहाँ ट्रांसपोर्टर भी भाई खड़े हुए हैं, टैक्सी, जितने भी पंजाब हरियाणा के टैक्सी स्टैंड के जितने प्रधान हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। जो ड्राइवरों के हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, भाई मेरे पास मिल्क टैंकर है सर, मैंने अपना टेंडर छोड़ रखा है, वहाँ सेवा में टैंकर दे रखे हैं पानी पे। ठीक है सर, पर मैं ये जौन सी असली बात है, ये गोदी मीडिया, ये असली बात तो दिखा ही नहीं रहा। भाई साहब गोदी मीडिया मुर्दाबाद। हम जो बोल रहे हैं अपने मन से बोल रहे हैं, हम किसी के प्यादे नहीं हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं, किसान हैं, जन्म से नहीं है, जन्म जात से हैं। हमारे पुरखों ने इसी भारत के लिए हरी क्रांति लाए। हम जहर खा रहे हैं। कैंसर कहाँ पे है? पंजाब में है। अभी आप उत्तर प्रदेश में हैं, जिस तरह से परसों गाजियाबाद आए थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने धमकी दी है कि अगर कोई इस तरह के तत्व इस आंदोलन में आए तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और देखने में ये आ रहा है, कल जिस तरह से अनशन था तो तमाम मुख्यालयों पर अगर जाने की कोशिश की तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या उनको नजरबंद कर दिया। हम तो यही बेनती करते हैं, हम हाथ जोड़ के हम अपना हक मांगते हैं। इनको लग रहा है हम हक गलत मांग रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम मान जाएंगे यार।
बात कोई ऐसी तो है ही नहीं है भी कोई हम अपना अलग राज मांग रहे हैं, जहाँ कोई अलग कंट्री मांग रहे हैं। भाई हम इसी देश के बसिंदे हैं, यहीं पे हमारे खून पसीना गिरा है, हमारे बुजुर्गों ने जहाँ पे शहादतें दी है। जब हम बॉर्डर पे मरते हैं तो शहीद होते हैं, जब जहाँ पे ठंडी में बुजुर्ग मर जाता है तो बोलते हैं जी ये तो अराजकता फैला रहने वाले लोग हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। हम तो यही बात बोलना चाहते हैं सच्चे पातशाह वाहिगुरु को अपने अंग संग मान के भी हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, हम अपने रोजी रोटी के। बताइए दूरसंचार विभाग इन्होंने कर दिए नीलाम, एयरपोर्ट नीलाम हो गए हैं, रोडवेज कितनी बसें थी सब नीलाम हो गए, रेलवे लाइन तक नीलाम कर दिया। अब रोटी नीलाम करनी है भाई, यही बच गई एक बात। क्या बचा है हमारे पास? एक रोटी, ऐसा बड़ा भंडार है, इतना बड़ा कॉरपोरेट है, इतना बड़ा यदि व्यापार बनेगा यदि रोटी का, तो वो अरबों खरबों का होगा। मीडिया बार बार ये बात कह रही है कि सिर्फ पंजाब के लोग हैं इस प्रोटेस्ट में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देखो, आधार कार्ड देखो, लाइव देख सकते हो, सब कुछ देखो। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ मैं, बरेली से हैं, उत्तर प्रदेश से। ऐसा कुछ नहीं है। मेरठ के हस्तिनापुर ब्लॉक से मैं किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश से ऊपर जाके देखोगे आप, कहाँ से लखीमपुर खीरी तक से लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड तो मैं दिखाना चाहता हूँ मीडिया को, ये हरियाणा से ये पेहावा पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है सर। खट्टर सरकार बोले कोई भी हरियाणा का बंदा नहीं आया इसमें, तो लाखों लोग हैं भाई वहाँ पे। ये देखो बरेली लाखों उत्तर लोग हैं प्रदेश, ये देखो इसलिए उत्तर आप प्रदेश। हमारी आवाज सर, को वहाँ ऐसी तक कोई बात पहुँचाइए, मोदी सरकार तक। ये कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं जो इस आंदोलन को और रूप देना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो गवर्नमेंट सोई थोड़ी हुई है। डबल इंजन की सरकार इनके पास यूपी में है, डबल इंजन की सरकार इनके पास हरियाणा में है, तो ये पकड़ते क्यों नहीं है? एक भी आदमी पकड़ के साबित तो करके दिखाएं। सर ये दिल्ली पे रोब लगाते हैं भाई, केजरीवाल ने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, पर योगी जी को यहाँ पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। ये जोन से हरियाणा में भी करनी चाहिए थी, है ना, वहाँ की ना यहाँ की। इनका स्वच्छ भारत तो ये तो हमारे जो किसान हैं ये सुबह शाम झाड़ू मत ना लगाएं, तो यहाँ जो लंगर चल रहा है उनके ऐसे इतने कूड़े के ढेरे लग जाएं। बात ये है, एक मौलिक अधिकार है इंसान का स्वच्छता की। स्वच्छ भारत की बात करने वाले मुख्य प्रधानमंत्री, हमारे घर घर पे टॉयलेट भेजने वाले अपने प्रधानमंत्री जी, जहाँ पे क्यों चले गए? कहाँ चले गए? जहाँ पे लाखों लोग बैठे हैं, कहाँ टॉयलेट जाएं भाई? कहाँ पे पानी पिए साफ? गंदा पानी पी रहे हैं, गंदे पानी से नहा रहे हैं, गंदे पानी की बुछाड़ें हो रही है, ऊपर से अथरू गैस फेंके जा रहे हैं। कहाँ जाएं भाई? हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री से अब यदि हम गुहार नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान से जाके मांगे क्या हम अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं? हमारी ज़रूरतें, अधिकार हमारे बनते हैं। हमारे लिए कानून बनाया, बहुत अच्छा किया, बना दिया। हमने उनको पढ़ा, देखा, हमें लगा यार कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमने बोला भाई साहब जी हमें अच्छा नहीं है, बदल दीजिए। तो बोलते नहीं, हमने जो बोल बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के, कानून आपके हित में है। ऐसा क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बहुत हैं, किसान एक्सपर्ट हैं, एक से एक हैं, जो वो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्हें खुद को ही पूरी जानकारी नहीं है। वो कभी तो रेल मंत्रालय वाले आ जाते हैं बीच में, कभी अमित शाह पकड़ लेते हैं। उनका खुद का ही एक स्टैंड नहीं है कि किसको बात करनी है और उनमें से कौन है जो फैसला लेगा। हमें हर चीज़ का पता है। आप किसी भी मंत्री से, जो किसी भी हमारे उसमें मंत्री हैं, मान लो पर्यटन मंत्री है, उसे पूरी गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा कृषि मंत्री है, उसे नहीं है। अब यहाँ पे किसी भी आदमी से पूछो 1 एकड़ में कितना गेहूँ बोया जाता है, कितना बीज गन्ने का लगता है, कितनी सरसों लगती है। हर आदमी अपने हाथ से किसानी करता है। ये नहीं कि हमने कोई नौकर रखे हुए हैं, हम पढ़े लिखे वर्ग भी हैं, सब कुछ है, हम सब कुछ अपने हाथ से करते हैं। एक एक आदमी को एक एक चीज़ का पता है। और आप ये देख सकते हो, ये डंप एरिया है यहाँ पे, इधर इस साइड में बदबू इतनी है, इतनी मक्खियाँ, इतना बुरा हाल है। सरकार की स्वच्छता पता नहीं कहाँ पे किताबों में रह जाती है, और सिर्फ बिल पास होते हैं, उनका पैसा आता है, उसी पे रह जाती है, बोर्ड पे लगी रह जाती है। यहाँ पे स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ का SDM DM बिल्कुल सोया हुआ है। चलो आंदोलन अपने हिसाब से चलना चाहिए। बीजेपी से पीछे एक चीज़ आती है, यहाँ आगे मान लो स्वयं सेवक संघ RSS, जिसकी ये क्रियाकलाप सारा पूरा देश भुगत रहा है। अब लोग जाग चुके हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दी थी, अब वो भी जाग चुके हैं। स्वयं सेवक संघ एक संस्था है जो मतलब मानवता के लिए काम करती थी। उनका कहना ये है, करती नहीं, अगर करती होती तो किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो पोस्ट डालते, कहीं ना कहीं किसी आदमी को कुछ तो हेल्प देते। ये पंजाब से हैं, एक नॉर्मल जैसे आप हम हैं ऐसे रहते थे। इन्होंने इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक वो संस्था चलाते हैं। आज की डेट में इनकी संस्था में कई हज़ार आदमी रह रहा है, जो बिना घर के रास्ते पे पड़े हुए मिलते हैं, जिनके पैरों में कीड़े पड़ चुके होते हैं, जिनके पास हम खड़े भी नहीं हो सकते। इन्होंने अपने हाथ से निकाल के आज की पंजाब में
इन्होंने नई जो जितनी भी पीढ़ी है उनको एक बहुत बढ़िया दिशा दी है। मनुष्यता सेवा के नाम से एक संस्था चलाते हैं, उसी के लिए यहाँ पे देखने आए हैं कि व्यवस्था कैसी है, जो हो सकता है वो करे। पंजाब की टोटल संस्थाएं जितनी भी हैं मानव अधिकार के लिए काम करती हैं, सारी वहाँ पे पहुंची हुई हैं। आपने अभी वोट की बात की, आरएसएस की बात की। संबित पात्रा कल कह रहे थे टीवी पर बैठे हुए कि इतना टाइम हो गया बिल को आए हुए, उसके बाद कई जगह इलेक्शन हुए और सब जगह बीजेपी को चुना गया, तो इसका मतलब किसान साथ हैं बीजेपी। तो कोई बात नहीं, संबित पात्रा जैसे से मेरी एक बार डिबेट कराओ, मैं बताऊंगा उन्हें। चैनल हमारी मर्जी का होना चाहिए, गोदी मीडिया वाले चैनल पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा को इतना पता होना चाहिए कि चलो वो बात अच्छी है। अब यहाँ पे एक बार वोटिंग करा के देख लें और यहाँ पे आप पूछ के देख लो कि मोदी से कितने लोग कुछ खुश हैं, आपको गिनती अभी पता चल जाएगी। संबित पात्रा जहाँ पे बैठ के बोलता है अपनी मर्जी का चैनल और अपनी मर्जी के एंकर के हिसाब से वो डिबेट करता है। अगर उसमें दम हो फेसबुक पे लाइव अपने पेज पे हो जाए और मेरे जैसे कि या किसी भी एक आदमी की आईडी से फेसबुक पे डिबेट करके देखे, फिर उसे पता चलेगा कि वो सच्चा है या कोई और सच्चा है। लेकिन मोदी और उनकी पार्टी को पूरी तरह से ये समझ में आ गया है कि हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। चलो मैं उस और बात चाहे कितने एग्जांपल देता हूँ। आज पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे भी हैं। मोदी को बात करने के लिए वहाँ गुजरात में क्यों जाना पड़ा? वहाँ पे जाके क्यों बात कर रहा है? यहाँ पे किसानों में आके बात करो, या किसी किसान संगठनों को अगर नहीं मिल सकता लाइव करके बात कर लो, दुनिया के सामने तो रहेगा कम से कम। वो अकेले मन की बात करते हैं, वो मन की बात, सिर्फ मन की बात यही है कि कोई ना कोई भड़कावा कर दिया, कोई कुछ कर दिया। ये जो बिल आए हैं, ये बिल लॉकडाउन में अध्यादेश ला के ही क्यों बनाए गए? कोई और रास्ता भी था, किसानों से पूछते। अब वो उसमें अगर बिल बिल्कुल सही है तो इसमें वो करने के लिए क्यों, संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हैं? कहीं ना कहीं कमी तो है बिल में। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोग गोदी मीडिया की जहाँ तक बात कर रहे हैं, लेकिन देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे गोदी मीडिया के कई बड़े चैनल हैं और आप लोग उनको बराबर एंटरटेन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, हम बहिष्कार कर रहे हैं। मैंने कहीं भी बिल इंटरव्यू नहीं दिया। एक इंटरव्यू दिया है अभी जी न्यूज़, जो सुधीर चौधरी वाला है, उसे इंटरव्यू दिया है, मेरी फेसबुक पे मैंने डाला हुआ है, कहोगे आपको भी लिंक मिल जाएगा। मैंने उससे 2 क्वेश्चन किए हैं, वो मैंने पूछा लाइव है, कहना हाँ लाइव हूँ। वैसे मैं इंटरव्यू नहीं देने वाला था क्योंकि वो दिखाने वाला नहीं है, दिखाया उसने फिर भी नहीं। मैंने उससे एक ही क्वेश्चन किया, मैं कहा जो डीएनए आप दिखाते हो कि खालिस्तानी आ गए और तत्व आ गए, कांग्रेस करवा रही है, चीन से फंडिंग आ रही है, मैं कहा उसकी एक रिपोर्ट आप विदेश से गृह मंत्रालय को भेज दो। अमित शाह से ज़्यादा सक्रिय आप हो तो हम आपके लिए आंदोलन कर लेते हैं, आपको बिठा देते हैं होम मिनिस्ट्री में, आप देश का भला कर दोगे, कुछ कर दोगे। उन्होंने चैनल बंद कर दिया। हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये चौपाल लगी हुई है, ये देते हैं इंटरव्यू। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।